स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही है ये। फ्लूइड का प्रेशर, तरल का दाब। प्रत्येक तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं या बल लगाने का प्रयास करते हैं। इस बल को कुल दाब का बल, फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर कहते हैं। यह फोर्स या दाब बर्तन की दीवारों के परपेंडिकुलर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई बर्तन है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। एक कोई बर्तन है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये कोई बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो जो प्रेशर इसकी दीवारों पे लगेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा। बिल्कुल क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगता है। माना फ्लूइड रुका हुआ है, जैसे कोई बर्तन है या बाल्टी है, उसमें लिक्विड पानी पड़ा हुआ है उसमें, और वो रुका हुआ है, तथा बर्तन की दीवारों पर उसके ए मीटर स्क्वायर एरिया पर फ्लूइड द्वारा लगाया गया कुल दाब बल, कुल बल क्या है? P न्यूटन है। तो उस पर लगने वाला यूनिट प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं, या स्पेसिफिक प्रेशर कहते हैं, वो स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P बाई A होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर A इज इक्वल टू दीवार का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, कैपिटल P इज इक्वल टू फ्लूइड द्वारा लगने वाला कुल दाब बल न्यूटन में, और स्मॉल p इज इक्वल टू दाब या दाब तीव्रता, प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। अतः शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है? तरल द्वारा यूनिट एरिया पर लगाया गया दाब का बल तरल का दाब या दाब तीव्रता होता है। फ्लूइड द्वारा यूनिट एरिया पर लगाया गया दाब का बल, वो फ्लूइड का प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी होता है। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है, या इसको 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि पास्कल के जहाँ पे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार इज इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल। 100 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो पास्कल के जगह पे हम रख देंगे 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा, फ्लूइड प्रेशर। इसके बाद है दाब शीर्ष, प्रेशर हेड क्या होता है? हम जानते हैं, स्टार्टिंग में हम पढ़ भी चुके हैं कि P इज इक्वल टू रो जी एच, या H इज इक्वल टू P अपान रो जी हो जाएगा। P अपान रो जी, जहाँ कैपिटल H दाब शीर्ष है, यही जो कैपिटल H होता है इसको हम प्रेशर हेड कहते हैं। रो डेंसिटी तथा जी गुरुत्वीय त्वरण है। किसी भी लिक्विड के लिए रो जी, किसी भी लिक्विड के लिए रो जी या W, स्मॉल w, इसको आपेक्षिक भार कहते हैं। स्पेसिफिक वेट, ये कांस्टेंट रहता है। अब रो जी को आपेक्षिक भार क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। रो जी इज इक्वल टू स्मॉल w क्यों हम लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। चूँकि स्पेसिफिक वेट जो होता है स्मॉल w, ये स्पेसिफिक वेट है, वो होता है भार अपान आयतन v। तो w को हम लिख सकते हैं mg अपान वॉल्यूम v, mg अपान v लिख सकते हैं। m और m अपान v को एक साथ हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? m अपान v को एक साथ ले लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो मास अपान वॉल्यूम होता है। चूँकि डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है, तो मास अपान वॉल्यूम के जगह पे हम लिख देंगे रो। तो ये हो जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी।
क्योंकि रो के जगह पे होता है मास अपान वॉल्यूम, ये मास अपान वॉल्यूम के जगह पे हम रो रख देंगे। और ये कांस्टेंट होता है, तो रो भी कांस्टेंट होता है और जी भी कांस्टेंट होता है। अगर लिक्विड पानी है, रो इज इक्वल टू 1000 होता है kg पर मीटर क्यूब, और जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किसी भी लिक्विड के लिए रो जी या डब्ल्यू कांस्टेंट होता है, स्मॉल, इसको अपेक्षिक भार कहते हैं। अतः प्रेशर इंटेंसिटी को द्रव की ऊंचाई कैपिटल एच द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एच क्या है, पी अपान रो जी है। रो जी तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल एच की जगह पे हम प्रेशर इंटेंसिटी भी उसको हम लिख सकते हैं। कैपिटल एच इज इक्वल टू पी अपान रो इंटू जी। इस शीर्ष कैपिटल एच के कारण ही प्रेशर इंटेंसिटी या दाब तीव्रता होती है। इस हेड एच को इसीलिए दाब शीर्ष कहते हैं। अतः किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष प्रेशर हेड कैपिटल एच, उस स्थान पर दाब तीव्रता स्मॉल पी को उस द्रव के घनत्व रो तथा ग्रेविटी जी के गुणनफल से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कैपिटल एच इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी अपान डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।